हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग पॉइंट। आज हमारा टॉपिक है यूनियन। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे स्ट्रक्चर। देखिए, स्ट्रक्चर और यूनियन लगभग एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि जब हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं तो हमको प्रत्येक मेंबर, जितने भी हम स्ट्रक्चर में मेंबर डिफाइन कर रहे थे, उन सब के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट हो रहा था। और यूनियन में क्या होता है कि हम अगर 10 मेंबर डिफाइन करते हैं तो जो सबसे बड़े साइज़ का मेंबर होगा, यानी कि जिस मेंबर का डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए सबसे ज़्यादा लार्ज साइज़ का मेमोरी स्पेस चाहिए होगा, सिर्फ उस साइज़ का मेमोरी एलोकेट हो जाता है और बाकी सारे मेंबर उसी में ऑपरेट होते हैं। ठीक, अब डेफिनेशन से पढ़िए। यूनियन कैन बी डिफाइंड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इन द सेम मेमोरी लोकेशन। मतलब क्या हुआ कि सेम मेमोरी लोकेशन में डिफरेंट डेटा टाइप के डिफरेंट वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, यूनियन होता है। The union can be also be defined as many member, but only one member can contain a value at a particular point in time। इसका क्या मतलब हुआ कि हम यूनियन में एक से ज़्यादा वेरिएबल को डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम केवल एक ही वेरिएबल को हम ऑपरेट कर सकते हैं। बट अनलाइक स्ट्रक्चर, ऑल द मेंबर इन सी यूनियन आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी लोकेशन। और इसका क्या मतलब है कि जितने भी मेंबर होते हैं यूनियन के, चूँकि स्ट्रक्चर में हर मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेट करे थे और यूनियन में सेम मेमोरी में सब लोकेट होंगे। ड्यू टू दिस ओनली वन मेंबर कैन बी स्टोर डेटा एट अ गिवन इंस्टांस, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे केवल एक ही मेंबर डेटा को स्टोर कर सकता है। देखिए, सिंटेक्स कैसा होता है यूनियन का। सिंटेक्स ऑफ यूनियन डिक्लेरेशन, सिंटेक्स कैसा होगा। द कीवर्ड यूनियन इज यूज्ड, सी कभी भी यूनियन को डिफाइन करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में यूनियन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, वेरिएबल इनसाइड द यूनियन आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ यूनियन। जैसे स्ट्रक्चर में जो करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता था मेंबर, उसको या जो भी वेरिएबल्स, उनको हम क्या बोलते थे, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। तो यूनियन के अंदर लिखेंगे तो मेंबर ऑफ यूनियन। एंड ईच मेंबर इनसाइड करली ब्रेसेस अलॉन्ग विथ देयर डेटा टाइप। और हर मेंबर क्या होता है, करली ब्रेसेस के अंदर अपने डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। जनरल सिंटेक्स उसका कैसा दिखेगा। जनरल सिंटेक्स दिखा, देखिए सबसे पहले लिखेंगे यूनियन कीवर्ड, लिखे यूनियन और उसका यूनियन का नाम, जो आप यूनियन का नाम लिखना चाहते हैं, यूनियन टैग देना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, यूनियन कीवर्ड लिखे और हम अपने यूनियन का नाम लिखना चाहते हैं स्टूडेंट, तो हम लिख दिए स्टूडेंट। ठीक, उसके बाद डेटा टाइप 1 मेंबर 1 सेमीकोलन, डेटा टाइप 2 मेंबर नेम 2 सेमीकोलन, ऐसे डॉट डॉट डेटा टाइप n और मेंबर नेम n और सेमीकोलन लगाएंगे और उसके बाद इसको करली ब्रेसेस क्लोज करके और उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये हमारा यूनियन का डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, सेम चीज़ देखिए, डेटा टाइप 1 में लिखे इंट रोल नंबर। अब ये जो डेटा टाइप 1 2 है वो दो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट। देखिए, दो डेटा टाइप सेम है और दो डिफरेंट, मतलब दो इंट टाइप का है, एक फ्लोट है, एक कैर टाइप का। उसके बाद हम करली ब्रेसेस क्लोज करके सेमीकोलन लगा दें। ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन। अब आया यूनियन का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होता है, अब यूनियन वेरिएबल को जैसे बाकी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हमको डिक्लेयर और डिफाइन करना पड़ता था, वैसे ही इसके मेंबर्स को डिफाइन करना, इसके वेरिएबल्स को, यूनियन के वेरिएबल को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यूनियन के वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए दो मेथड यूज़ करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में यूज़ करते थे, वैसे यहाँ भी दो मेथड यूज़ करेंगे। लिखा, वी नीड टू डिफाइन अ वेरिएबल ऑफ यूनियन टाइप टू स्टार्ट using union member, there are two method using which we can define union variable। पहला मेथड है विथ यूनियन डिक्लेरेशन, जब यूनियन को डिक्लेयर करें तभी कर दीजिए। दूसरा आफ्टर यूनियन डिक्लेरेशन। अब यूनियन के साथ कैसे डिक्लेयर करेंगे ये देखिए, अभी हम यूनियन को डिक्लेयर किए ना, यहाँ तक की बात सेम थी, है ना। यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा दे रहे थे। अब यहाँ पे सेमी कॉलन ना लगा के हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 टिल जितना वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना है वो, उसके बाद सेमी कॉलन। एग्जाम्पल के लिए यूनियन स्टूडेंट, उसके मेंबर्स डिफाइन किए, रोल नंबर, मार्क्स, परसेंटेज, नेम, और हम दो वेरिएबल डिफाइन किए S1 और S2 और उसके बाद लगा दिए सेमीकोलन। अब इसको हम, अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम डिक्लेरेशन कर चुके हैं और बाद में हम इसके मेंबर्स को डिफाइन, जैसे हमको ज़रूरत पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम वेरिएबल्स को डिफाइन करें, तो क्या करते हैं, पहले डिक्लेयर कर लेंगे, ये वाला लाइन नहीं लिखेंगे, यहाँ तक डिक्लेरेशन हो गया, सेमीकोलन लगा देंगे। आगे फिर क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे यूनियन का नाम और जितने वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना है उतना वेरिएबल। जैसे एग्जांपल में लिखा है यूनियन स्टूडेंट
चूँकि हम स्टूडेंट नाम का डिक्लेयर किए थे तो स्टूडेंट और S1 S2 दो वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, सॉरी डिफाइन कर दिए। ठीक, अब इसको एसेस कैसे करेंगे? तो जैसे हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को एसेस करते थे वैसे ही यूनियन के वेरिएबल को एसेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे। डॉट ऑपरेटर यूज़ तो कर लेंगे, लेकिन अब देखिए डाउट क्या यहाँ पे, एक मिनट ये नहीं दिखा ना, एसेसिंग द मेंबर ऑफ यूनियन। तो क्या लिखा है? वी कैन एसेस द मेंबर ऑफ यूनियन बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर जस्ट लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की तरह ही यहाँ पे भी हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके यूनियन के मेंबर को एसेस कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स होते हैं या इन मेंबर्स होते हैं हम उनको एक साथ एसेस कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल मेंबर को एट अ टाइम एसेस कर सकते हैं, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही मेमोरी लोकेशन है बारी बारी। जैसे एग्जांपल में ऐसे देख लीजिए, आपके घर में अगर 5 थाली है तो 5 लोग एक साथ खाना खिला सकते हैं, लेकिन एक ही थाली है तो क्या करेंगे, पाँचों मेंबर को बारी बारी से खाना मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अब क्या किए, वेरिएबल 1 मतलब वेरिएबल जो भी वेरिएबल लिखे वो वेरिएबल डॉट मेंबर 1 एट अ टाइम एक ही मेंबर को हम एसेस कर सकते हैं। ठीक, वेयर द वेरिएबल 1 इज द यूनियन वेरिएबल एंड मेंबर 1 इज द मेंबर ऑफ यूनियन। ठीक, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किए थे ना S1, डिफाइन किए थे S1 और हमारा एक मेंबर था मार्क्स, तो हम क्या लिखेंगे, S1 डॉट मार्क्स। ठीक, इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, मतलब कि वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू कैसे देंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वेरिएबल का नाम डॉट मेंबर नेम। जैसे अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का मार्क्स प्रिंट हो तो हम क्या लिखेंगे, S1 डॉट मार्क्स और उसके बाद मार्क्स की वैल्यू वैसे लिखा है वेरिएबल 1 डॉट मेंबर 1 इक्वल्स टू कुछ भी जो वैल्यू आप देना चाहते हैं, उसके बाद एक सेमीकोलन। चलिए एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में ना ये वाली बात तो आपको पता है कि कंसोल इनपुट आउटपुट और वॉइड मेन और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का क्या मतलब है। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हम स्ट्रक्चर को मेन फंक्शन के बाहर यानी ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे थे, वैसे ही यूनियन को भी हम क्या करेंगे, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिए। लिखे यूनियन स्टूडेंट और उसके बाद इसके जितने भी मेंबर फंक्शन थे उनको हम यहाँ पे डिक्लेयर किए, इंट रोल नंबर, इंट मार्क्स, परसेंट फ्लोट, परसेंट कैर नेम, ये हो गया। अब ये इसके मेंबर हो गए। अब हम क्या चाहिए, फिर हम लिए एक मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या किए, हम देखिए यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जो वेरिएबल्स हमको डिक्लेरेशन के साथ नहीं करके आफ्टर डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो हम क्या लिए यहाँ पे यूनियन स्टूडेंट। क्यों, हमारे स्ट्रक्चर का यूनियन का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो हम यूनियन लिए स्टूडेंट, यूनियन का नेम स्टूडेंट और दो वेरिएबल लिए, एक S1 और दूसरा S2। हम चाहते हैं कि S1 वेरिएबल का मार्क्स प्रिंट हो, तो हम क्या लिखेंगे, S1 डॉट मार्क्स इक्वल्स टू 15। ये इनिशियलाइज किया और इसको बस प्रिंट कर लिए। प्रिंट करने के लिए क्या लिखे, प्रिंट एफ वैल्यू इक्वल्स टू मार्क्स। चूंकि मार्क्स जो क्या था, इंटीजर टाइप का दिख रहा है ना, मार्क्स किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, तो इसलिए हम लिखे %d और उसके बाद क्या लिखे, कहाँ पे होल्ड है, S1 डॉट मार्क्स में, तो S1 डॉट मार्क्स को में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करिए, गेट ch। अब इतना आप लिख देंगे तो आपको एग्जाम में 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यूनियन और स्ट्रक्चर का डिफरेंस। ठीक है, आज हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे देंगे। ओके, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।